गुड आफ्टरनून। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोगों ने सॉल्व किए क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के? घर पे एचसी वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट की? सॉल्व हो रही है प्रशांत बेटा? वेरी गुड। श्रेया, रश्मि बेटा, आप लोग बताओ, आप लोगों से सॉल्व हो पा रही है? वेरी गुड। प्रशांत, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसमें फिजिक्स में एचसी वर्मा के? 25। प्रशांत, वेरी गुड। प्रशांत ने 25 कर दिया। रश्मि बेटा, आप बताओ। श्रेया बेटा, आप बताओ। श्रेया ने 20 कर लिए, वेरी गुड। प्रशांत, तुम्हारा मैथ या बायो? सभी लोग बताओ अपना मैथ या बायो। रश्मि बेटा बायो। श्रेया मैथ्स। प्रशांत, आप बताओ। प्रशांत, आप बताओ, आपका कौन सा ग्रुप है, मैथ ग्रुप या बायो ग्रुप? मैथ। अब मैं आपको बताता हूँ एक कौन अच्छी बात। अगर आपने एच सी वर्मा अपने से सॉल्व कर ली, एच सी वर्मा पूरी एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव अपने से सॉल्व कर लिए, तो समझ लो मेन प्लस एडवांस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अपने तरफ से सॉल्व कर लिया तो इतनी अच्छी बुक है ये। एक बुक बहुत सफिशिएंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चंस कम सॉल्व करने हैं, लेकिन उनमें फाइट मारनी है, सोचना है, समझना है, तब सॉल्व करना है इसको। मैंने आपको कई बार बताया कि किसी भी क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मैथ का, एक पार्ट होता है फिजिक्स का। तो आपको फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अगर फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझ लो ये एच सी और बुक पूरी सॉल्व हो जाएगी, आप खुद ही कर लोगे। और मेन एंड एडवांस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं बताया पीयूष बेटा। मैंने आपसे पूछा कि अभी तक आप लोगों ने एच सी और बुक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोगों ने? शशांक, पीयूष, बताओ। हाँ किए तो हैं, कितने किए हैं पीयूष?
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, बाकी लोगों ने 25 और 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। अब देखो जरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है पाथ। पाथ का इक्वेशन क्या है? और पाथ की इक्वेशन में क्या आने वाला है? टाइम नहीं आता है। क्या आएगा? एक्स, वाई, जेड, या केवल एक्स केवल वाई, या एक्स वाई, या एक्स जेड। मतलब टाइम का फैक्टर नहीं आएगा। ओके ओके बेटा पीयूष, ये समझ लो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आपको टाइम का जो फैक्टर है वो आपको एलिमिनेट करना है। ये समझ लो, टाइम का या कोई भी और फैक्टर आ रहा है उसको एलिमिनेट करना है। हमेशा किस में लाना है? एक्स और वाई में आपको इक्वेशन लानी है। बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? देखो कैसे। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो। एक्स इक्वल्स टू एक्स और वाई क्या है? पोजीशन, कोऑर्डिनेट है। जैसे मैंने बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जो पोजीशन है वो लिखी है 10 t लिखी हुई है, ठीक है। और उसकी वाई जो पोजीशन है वो लिखी हुई है 5t लिखी हुई है। अब समझो यहां पे ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी टाइम t पर x में कितनी है? 10t, y में कितनी है? 5t। पूछा गया आपसे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा गया, कैसे करोगे? अब हमें इसमें से टाइम को गायब करना है। कैसे करें टाइम को गायब? कुछ भी करके कर दो। टाइम की कितनी वैल्यू है? देखो यहाँ पर आई x/10। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, कितना हो जाएगा? 5 × x/10। कितना आंसर आ गया? x/2, यानी y इक्वल्स टू x/2 इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बताओ, क्या सभी को यह समझ में आ गई? प्रशांत से लेके कनिष्ठ तक। काम क्या करना है? हमें केवल टी को गायब करना है, कुछ और आ जाए उसको गायब कर देना है, ठीक है। टाइम के फैक्टर को गायब करना है, बस समझ लो। टाइम के इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐसे यूज करना है कि इससे मेरा टाइम का फैक्टर जो है वो गायब हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन से टाइम निकाला, कितना? x/10 यहाँ पे कर दिया, हो गया गायब। ठीक है, चलो और देखते हैं। x की वैल्यू है cos थीटा, y की वैल्यू है sin थीटा। निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है। ऐसे दे रखा है, ट्राई करो आप लोग एक बार। क्या करें कि ये थीटा गायब हो जाए? क्या करें इससे थीटा मेरा गायब हो जाए? ट्राई करो एक बार, अपने से एक बार ट्राई करो, सोचो उसमें क्या करना चाहिए मुझे कि यहां से इन दोनों इक्वेशन कैसे यूज करें कि थीटा मेरे से गायब हो जाए।
बताओ कितने लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है? कॉस की वैल्यू कितनी? लो आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स, वो भी एक्स स्क्वायर होगा। रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर, कॉस थीटा बोला गया है कितना, एक्स। आपने क्या बनाया, एक बनाया ट्रायंगल, यहाँ बनाया थीटा। एक्स क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताओ ये कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, एक्स अपॉन वन। एक्स ये हो गया बेस, वन हो गया क्या, हाइपोटेनस हो गया। अब बताओ कितना होगा ये साइड कितनी हो जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो साइन थीटा कितना होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। साइन थीटा के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई। तो वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, वन। बताओ क्या सभी को समझ में आ गई बात ये वाली? बाकी लोग बताएं, शशांक, ऋतिक। ये कैसे निकाला मैंने, मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की मैंने। चलो, x इक्वल्स टू थ्री कॉस ओमेगा टी, वाई इक्वल्स टू फोर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सही है। नहीं आया, देखो यहाँ पर x अपॉन थ्री कितना हुआ, कॉस ओमेगा टी। वाई अपॉन फोर क्या हुआ, साइन ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, वन। रखो वैल्यू यहाँ पर। ठीक है पीयूष बेटा।
इस पाथ की मुझे निकालनी है, ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, कितने से बॉल को फेंका गया, यू स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ठीक है, अब मैंने कोई उससे पॉइंट ले लिया, एक्स कॉमा वाई, तो बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी, वाई, यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, वाई लिखना है और एक्स लिखना है। ठीक है, एक्स में लिख रहा हूं देखो, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस जीरो, एक्स की वैल्यू आई यू कॉस थीटा इंटू टी। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया? बताओ सभी लोग, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इक्वल्स टू होगा यू कॉस थीटा इंटू टी। बताओ टी कैसे आया, टाइम है टी, याद करो, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, कितनी है, u cos थीटा। बताओ, अब आया समझ में प्रशांत बेटा? x की वैल्यू आ गई कितनी, u cos थीटा इंटू टी। शुरू से एक बार तो पता ही मैंने कितना है। मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x कॉमा वाई, इसका मतलब क्या होता है, x, ये हाइट कितनी होती है भाई, इसका मतलब यही होता है ना x कॉमा वाई का, कि x ये वाली दूरी और y ये वाली हाइट। तो ये दूरी कितनी होगी, x u cos थीटा इंटू टी, y क्या होगा देखो, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्योंकि एक्सीलरेशन है ना वाई डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना था, जीरो था ना। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। अब बताओ, एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, हमें क्या करना है, टाइम को गायब करना है, टाइम के फैक्टर को गायब करना है। कर दो गायब और निकालो क्या इक्वेशन आएगी सभी लोग, ये y है ये x है, टाइम के फैक्टर को गायब करना है, निकालो इक्वेशन क्या आएगी सभी लोग। करो सभी लोग। हम्म, बताओ कितने लोग यहां तक पहुंचे, इस इक्वेशन तक कितने लोग पहुंचे बताएं। इस इक्वेशन में t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा, उस t की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास ये वाला। कोई कर पाया,
सर टेन थीटा, थीटा आ गया वो, माइनस जी वाला कैसे आया? डन। पीयूष डन। कनिष्क डन। ऋतिक, ऋतिक नहीं कर पा रहे हो? टी की वैल्यू कितनी है देखो यहां से निकालो। टी की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, कितनी है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। उस एक्स की वैल्यू, उस टी की वैल्यू को यहां पुट कर दो वाई में। देखो इधर देखो, एक्स लिखा मैंने यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी कितना हुआ? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। वाई कितना है अपने पास? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू कॉस साइन थीटा। रखो टी की वैल्यू, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। हो गया। क्या इसमें रॉकेट साइंस थी? बताओ। पीयूष बताओ इसमें क्या दिक्कत है? सॉरी पीयूष नहीं, ऋतिक, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत आई इसमें? अरे खुद से ट्राई किया करो। अब देखो जरा, इस y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है समझो पहले तो। यू स्पीड से बॉल फेंकी, थीटा मुझे पता है, ये एक्स है ये वाई है। अगर मुझे थीटा पता है, यू पता है, एक्स पता है, तो क्या वाई निकल आएगा बताओ? सारी वैल्यू यू थीटा एक्स में पुट कर दिया जाए तो क्या बताओ वाई निकाल लेंगे? सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे, वाई निकाल देंगे ना। बताओ शशांक कनिष्क बताओ। सिंपल सी याद है ना बिल्कुल। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान सा, कुछ भी नहीं है जिसमें, ठीक है? कर देना सभी लोग। निकालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? चलो करके दिखाओ। जिनको ना पता हो वो देख लें। 1045 होता है 1, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। जी की वैल्यू रखनी है आपको 10। चलो बताओ कितना आएगा आंसर यहाँ पे फटाफट तेजी से।
प्रशांत का आंसर आया, और कोई करे सॉल्व? चलो देखो, मैं करा रहा हूँ सॉल्व। एक्स 1045 कितना हुआ? 1045 कितना? 1 माइनस जी की वैल्यू कितनी? 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यू कितना? 5, 5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। प्रशांत का सही है, शशांक का ठीक है, बाकी लोग बताएं। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी पर। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल trajectory of a projectile is y equals to a x square प्लस बी एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा, रुक जाओ। इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y equals to a x माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल स्पीड। ठीक है, चलो करके दिखाओ, ट्राई करो एक बार। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार इसको। ठीक है, इधर देखो सभी लोग। y इक्वल्स टू लिखा है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और y होता क्या है देखो, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करो उसका, तो a की वैल्यू आएगी टेन थीटा आएगी, है ना। और g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी b। ठीक है। अब बताओ, टेन थीटा पता है तो क्या हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं? ये है थीटा मेरे पास। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ कॉस थीटा कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1/1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जी अपॉन 2u², 1/1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आया b। ठीक है।
जी इंटू 1 + a² अपॉन कितना 2, पी को इधर ला दो, कितना हो गया u², यानी u हुआ आपका सॉल्व करके आया g 1 + a² अपॉन 2b। और यहां से कितना थीटा कितना आया, tan−1 a। ठीक है, ये मेरे आंसर आ गए। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कैसे कैसे करेंगे। जो आपकी इक्वेशन होगी उसको आप इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। tan थीटा क्या होगा और ये क्या होगा, दोनों कंपेयर कर दिया और मैंने सॉल्व कर दिया। 1 + a² में रूट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos² थीटा लिखा हुआ है ना। बताओ बाकी लोग बताएं, क्या सबको समझ में आ गया। सही है, नोट करो उसको फटाफट तेजी से। बाकी लोग, ऋतिक, शशांक। डन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y = x/2 माइनस x² इंटू अपॉन 4 कर दिया। ठीक है, क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल स्पीड, चलो करके दिखाओ। एंगल ऑफ क्या था, एंगल ऑफ पोजीशन क्या था, क्या था मतलब किस एंगल से फेंकी जा रही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। डन, वेरी गुड। एक, बाकी लोग।
करो सॉल्व। वेरी गुड, सही है। टेन थीटा कितना आया, 1/2। वन ये, टू ये, अंडर रूट 5 ये थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ, 2/√5। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 4/5। G/2u² कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 1/4। जी कितना, 10। 2 u²। कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 4/5। यू कितना आया, 5। टेन थीटा कितना आया, 1/2। बताओ। सही है दोनों, ठीक है। ऋतिक, शशांक, रश्मि, श्रेया बताओ। पीयूष, हाँ सही है। चलो। करेक्ट है। सौम्या। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। सभी को सभी को, आप लोगों को वो याद है सभी कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का। सभी को याद है कॉन्सेप्ट, कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालते हैं रेंज। बताओ, सभी को याद है अच्छे से। कॉपी आपके पास है, चेक करो। चलो, सबको याद आ गया। अब देखो जरा,
एक मैं पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वेट। कि ये मेरे पास देखो का एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से अल्फा डिग्री पर है, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर यू स्पीड से एक बॉल को फेंक दिया गया। तो ये इस तरीके से जाती है। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस प्लेन से इस प्लेन से ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। और ये क्या होगी, रेंज। बताओ, तीनों टर्म आपको समझ में आए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। बताओ, सबको दिखी। बॉल को ऐसे फेंक दिया, यहां तक पहुंचा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में टाइम लगा, उसको बोला गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन से जो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस तरीके से क्या खींच दिया मैंने, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जहां पे टकराई, इसको बोलेंगे रेंज। बताओ, सभी क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, रेंज क्या है। पहला काम करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, देखो, एक्स एक्सिस, ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, ये है माइनस वाई, ये है प्लस वाई। ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, इस तरफ। ये है अल्फा, ये है अल्फा। तो बताओ, ये है पूरा 90 डिग्री, तो कितना बचा ये वाला एंगल, 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, तो ये गला कितना बचा, अल्फा। बताओ, सभी को ये अल्फा एंगल समझ में आया। बताओ, इस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स में कंपोनेंट, इस इनिशियल वेलोसिटी का वाई में कंपोनेंट, इस ग्रेविटी का एक्स में कंपोनेंट, इस ग्रेविटी का वाई में कंपोनेंट। चलो लिख के दिखाओ सभी लोग। ट्राई करो एक बार अच्छे से अपने से, कैसे एक वेक्टर को एक्सिस पे तोड़ते हैं, सोचो उसके बारे में एक बार, सभी लोग। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको आंसर नहीं देखना है, अपनी कॉपी में देखना है। चलो देखो, चेक करो, यू एक्स, ए एक्स, यू वाई,
ए वाई। चलो चेक करो आप लोग। प्रशांत का सही है। शशांक सही है, रश्मि सही है, पीयूष गलत हो गया। बताओ पीयूष कौन सा गलत तुम्हारा? श्रेयास ठीक है। ऋतिक। कनिष्क। पीयूष बताओ तुम्हारा कौन सा गलत हुआ? कनिष्क ठीक है। एक्स एक्सिस वाला। ठीक है देखो। इस u को, इस u का इधर कितना कंपोनेंट होगा बताओ? जिस तरफ एंगल उस तरफ होता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। अब देखो जी, जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस, इसके परपेंडिकुलर साइन। तो बताओ एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन कहाँ पर हुआ? नेगेटिव में। कितना लिखा मैंने? माइनस जी साइन अल्फा। एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में, कौन सी वाई डायरेक्शन है? ये नेगेटिव वाली। कितना लिखा मैंने? माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है। पहला देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस डायरेक्शन में बात करते हैं? बताओ शशांक। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस डायरेक्शन में बात करते हैं, एक्स में या वाई में? वाई में, ऋतिक ने बोला। अब बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पीयूष बताओ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। तो वाई इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रखो इसमें वैल्यू और निकालो कितना टाइम आएगा। चलो करो आप लोग। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया ये बताएं? टाइम ऑफ फ्लाइट जिनको निकालना आ गया। हाँ जी। प्रशांत का नहीं आया, अच्छा। और कोई? ये यू क्या है? यू साइन थीटा। ए क्या है? जी कॉस अल्फा। रखो। वाई कितना होता टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? जीरो। रखो यहाँ पे सारी वैल्यू। कैसे नहीं आएगा?
ट्राई करो दोबारा एक बार, प्रशांत शशांक दोबारा ट्राई करो, कैसे नहीं आएगा, देखो कितना आसान तो है। वाई रखना है जीरो, यू रखना है यू साइन थीटा, ए रखना है माइनस जी कॉस अल्फा, 2 यू साइन थीटा अपॉन, आएगा बिल्कुल आएगा। आ गया, दो लोगों का आ गया अभी तक। इतना टफ है क्या? इतना आसान तो है एकदम। वाई रखो जीरो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इतना स्लो है तो सभी लोग, बताओ इतना स्लो कैसे काम बनेगा, बताओ। मतलब फाइनली मुझे कराना ही पड़ गया। ए की वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कट गया। एक लाइन का था। केवल 5 लोग ही कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए। चलो अगला देखते हैं। मैक्सिमम हाइट देखते हैं। ये है अपने पास मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यहाँ पे जाके केवल और केवल क्या होगा, यू कॉस थीटा। यहाँ पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा जाके, जीरो। एक्सीलरेशन इधर कितना है, जी कॉस अल्फा, इधर कितना है, जी साइन अल्फा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में निकालना है, देखो मुझे। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 a y। वी की वैल्यू कितनी, जीरो। यू कितना, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि बात किसी कर रहा हूँ मैं वाई डायरेक्शन की। 2 a की वैल्यू कितनी, जी कॉस अल्फा, कौन सा नेगेटिव। वाई कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी कॉस अल्फा। बताओ कोई डाउट किसी को, इतना आसान है ये। कोई डाउट किसी को, प्रशांत से लेके श्रेया तक, बताओ कोई डाउट किसी को। मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो।
vertical component of the velocity in y direction should be zero at the maximum height. अभी आप सभी लोगों ने बोला था कि हाँ सबको आता है मैक्सिमम हाइट निकालना। क्या कॉन्सेप्ट वहां पर लगता है? देखो 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 देखो, कनिष्क बेटा देखो, यहां से ले यहां तक, ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। कितनी थी वेलोसिटी इनिशियली? u साइन थीटा, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है देखो, नीचे की तरफ, g cos अल्फा। बताओ क्या दिक्कत आई सभी को? अरे इतनी सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप लोग? नो दिक्कत। चलो निकालो, रेंज कितना होगा? सभी लोग ट्राई करो एक बार। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये निकालनी है एक्स वाली रेंज। चलो करके दिखाओ। सभी लोग करके दिखाओ, ट्राई करो एक बार, रेंज कितना आएगा यहां से लेके यहां तक? रेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। चलो करके दिखाओ। ऋतिक ने किया सॉल्व कुछ कुछ। अब बताओ एक्सीलरेशन एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या जीरो है? बताओ पहले तो। ऋतिक बेटा बताओ, क्या एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इस बार जीरो है?
तब आपने जीरो क्यों कर दिया? चलो मैं कराता हूँ। x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला x डायरेक्शन के लिए। क्या निकालना है? रेंज। u की वैल्यू कितनी? u cos थीटा। t की वैल्यू कितनी? टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी? माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी की वैल्यू कितनी? टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। बताओ, इतनी इक्वेशन लिखने में किस किस को दिक्कत आ रही है? बताओ, इतनी सिंपल इक्वेशन लिखने में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? बताओ। क्या नहीं समझ में आया? यू समझ में नहीं आया, ए समझ में नहीं आया, टी समझ में नहीं आया? बताओ। बताओ। ऋतिक, प्रशांत। प्रशांत का हो गया? ठीक है, आसान था बहुत। अब बस इसको थोड़ा सा क्या, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको, इसी इक्वेशन को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं कि कैसे प्रॉपर दिखना अच्छा चाहिए इसको। ठीक है, बस इतना सा काम करने वाले हैं। देखो, जी कॉस अल्फा। देखो इतना कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। ये टू से टू कट गया। मैं लेने वाला हूँ कॉमन यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो कितना बचा इसके अंदर, और टू भी ले लिया बाहर। टू हो गया, यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा हो गया। इसका मतलब ऊपर कितना बचा मेरे पास? कॉस थीटा। ठीक है, नीचे से मैंने कॉमन कितना लिया? कॉस स्क्वायर अल्फा। कितना मेरे पास है? केवल कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या? कॉस अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना कितना हुआ, कॉमन आया देखो। जी से एक जी कट गया, ये जी कॉमन आ गया नीचे। ठीक है, साइन अल्फा बच गया ऊपर, साइन थीटा आ गया बाहर, ये साइन थीटा बच गया अंदर। टू और यू स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है,
कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, इतना आ गया। 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। कितना हो गया? कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया एक्स। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला आ गया। 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है। सर वो लास्ट स्टेप कॉमन लेने वाला। कॉस थीटा प्लस अल्फा, अच्छा देखो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है यहाँ पर। डन सभी का। ओके। चलो इतना सभी का हुआ। रेंज जो मेरे पास आया वो आया 2u², है ना? और क्या आया था? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। यू क्या है? इनिशियल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होमवर्क छोटा सा, आर मैक्स निकालना है। ठीक है। किस थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगी? फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा क्या होना चाहिए? ठीक है। ये करना है सभी को होमवर्क में, ट्राई करना एक बार जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना वहां पे। मैक्सिमम मिनिमम में इस बार 45 नहीं होगा, इस बार 45 नहीं होगा। वो हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल था ना, ऐसे था जब वो ऐसे था। इस बार क्या है, ये ऐसे है। ये निकालनी मैक्सिमम के लिए, तब क्या थीटा होना चाहिए? ठीक है। इसके लिए सबको निकालना है।
एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, और ये आगे की तरफ जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। ग्राउंड से इसकी हाइट है 2000 मीटर्स की हाइट है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर पैकेट बांट रहा है। मान लो कि बिहार में बाढ़ आ जाती है, तो खाना हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लंच पैकेट होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो किससे होते हैं, एरोप्लेन से होते हैं। तो एरोप्लेन जा रहा आगे की तरफ, ये ड्रॉप करता जाएगा यहाँ पे, ये नीचे ड्रॉप करेगा। तो ये ड्रॉप करेगा लंच पैकेट को, तो ये कितनी दूरी पर जाके टकराएंगे ग्राउंड को, ग्राउंड को कितनी दूरी पे जाके टकराएंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आया? बताओ। सभी लोग बताओ, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? मैंने यहाँ पर क्या बताया, एक एरोप्लेन है जो आगे की तरफ जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से। इसकी हाइट क्या ग्राउंड से है, 2000 मीटर। इसने ये लंच पैकेट यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, तो ये लंच पैकेट कितनी दूरी पर जाके टकराएंगे ग्राउंड को, ये पूछा गया। बताओ, क्वेश्चन सभी क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सभी को? बताओ। चलो, अब देखो होता क्या है। मान लो तुम्हारे हाथ में पेन पकड़े हो तुम, अपना पेन तुम हाथ में पकड़े हुए हो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे तुम पेन पकड़े हुए हो, अपने हाथ को तुम घुमा रहे हो, अपने हाथ को तुम घुमा रहे हो। अचानक क्या तुम अपना हाथ छोड़ देते हो? ठीक है, अपना हाथ की मुट्ठी तुम खोल देते हो, तो क्या होगा कि तुम्हारा पेन गिरेगा। अब बताओ, अगर तुम अपना हाथ घुमा रहे हो, पेन सीधा गिरेगा या आगे चले गिरेगा? बताओ। सीधा नीचे आएगा, आगे जाके गिरेगा। आगे जाके क्यों? क्योंकि जब वो पेन हाथ से छूटेगा, तब उसके पास वेलोसिटी वही होगी जो पेन, जो तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी थी। जब हाथ तुम्हारा आगे जा रहा था, तो पेन के पास भी उतनी ही वेलोसिटी है। जब तुम ड्रॉप करोगे, तो जब ड्रॉप होगा पेन, उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी किसकी है, हाथ की वेलोसिटी है। उसी प्रकार ये जब लंच पैकेट यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो वो सीधा नीचे नहीं जाएगा। उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, आगे की तरफ कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड। इसलिए वो आगे जाएगा, इस तरीके से नीचे ग्राउंड में जाके टकराएगा। तो निकालो एक्स कितना आएगा, सभी लोग। चलो, अब करो।
किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? यहां से ड्रॉप करने में टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। रेंज 200 × 20 कितना आया? 4000 मीटर, यानी हुआ NOT। बताओ, कितना आसान था ये वाला। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी एक बार। हम्म। पीयूष, हुआ सॉल्व? डन। शशांक का हो गया। रश्मि, श्रेया, कनिष्क। डन। ऋतिक, डन हो गया। पीयूष डन। प्रशांत। चलो सॉल्व करो उसको फटाफट। टाइम है 4 मिनट। चार क्वेश्चंस हैं ये। टाइम है अपने पास 4 मिनट का। ठीक है। सभी लोग अपने अपने आंसर्स अपने चैट बॉक्स में भेजेंगे, इस रूम पे नहीं भेजेंगे। इस चैट रूम पे अपने आंसर नहीं भेजेंगे सभी लोग। ठीक है। करो सॉल्व इसको फटाफट। टाइम हो रहा है 3:20। 3:24 पे सभी को आंसर भेजने हैं। फटाफट करो, तेज सॉल्व। फास्ट फास्ट, हरी अप, क्विक।
रश्मि ने आंसर दिया है। रश्मि, तुम्हारा सेकंड का आंसर ठीक है। और कोई आंसर नहीं दे पाया अभी तक। पुअर, वेरी प्योर। चलो करो, आराम से 4 मिनट बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो, 4 मिनट खत्म होने वाले हैं। शशांक ने आंसर दिया अपना। एक अभी तक सॉल्व कर पाए तुम अभी तक। चलो, बाकी सही है तुम्हारे दोनों, श्रेया बेटा। शशांक, तुम्हारा भी आंसर ठीक है। पीयूष, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। लेकिन एक कर पाए हो 4 मिनट में, नालायकों। 2 मिनट और है, फटाफट। कोई तो हो, ऑल करेक्ट वाला। कोई नहीं है। चलो देखो इधर पे, सभी लोग देखो, पहला देखो, पढ़ो। अ फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। चलो, कितना आसान था। यहाँ से किक की बॉल 50 मीटर्स पर सेकेंड से कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u sin थीटा अपॉन जी। रखो वैल्यू 2 × 50। sin 30 कितना होता है, 1/2 अपॉन जी कितना, 10। कितना आंसर आया, 5। पहले वाले का आंसर आया 5, सी ऑप्शन। दूसरा देखते हैं। एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। एच अपॉन आर किया, कितना हुआ देखो। एच अपॉन आर कर दिया, कितना हुआ देखो। यू स्क्वायर से इसको कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो। sin थीटा cos थीटा, नहीं, एच अपॉन आर। यू स्क्वायर से कट गया, जी से जी कट गया। sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा
कॉस थीटा, यहाँ पे 4। ठीक है, 4 इधर ले गया, कितना हो गया 4h/r। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा। टेन थीटा कितना हुआ 4h/r। थीटा कितना हुआ टेन इनवर्स 4h/r। हो गया, ये हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो जरा थर्ड देखो ऑप्शन। एक थीटा पे फेंक रहे हैं, एक 90 थीटा फेंक रहे हैं। सिंपल सा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। दूसरा वाला कितना होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन 90 से कितना होता है कॉस थीटा। क्या ऑप्शन आएगा अपने पास, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, थर्ड वाला। अब देखो फोर्थ वाला देखो, टॉप पॉइंट पे कितनी रोशनी होती है u cos थीटा। नीचे क्या होता है एक्सीलरेशन, कितना ग्रेविटी, दोनों में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। डी ऑप्शन। बताओ, किसी को कोई डाउट, चारों ऑप्शन में कोई डाउट किसी को, चारों क्वेश्चंस में डाउट है किसी को, पूछो जल्दी। थर्ड वाले में कुछ था ही नहीं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बस। जब थीटा से फेंक रहे हैं और जब 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, दोनों में रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है केवल। नो डाउट तुरंत बोल देते हो, नो डाउट नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हो इतने आसान आसान से हल्लू हल्लू क्वेश्चन। कल प्रोजेक्टाइल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल एक बार अच्छे से पढ़ के आना। सभी को बाय बाय। कल सभी लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ के आना।